बीकानेर दौरे पर हैं। जी हां, यहां पर उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ की ऐतिहासिक साचू पोस्ट पहुंच करके जवानों का उत्साहवर्धन किया है और सीमा पर तैनात जवानों की वीरता, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान की सराहना भी की है। यह रिपोर्ट देखिए। बीकानेर की तपती रेत, 42 डिग्री तापमान, सरहद पर सन्नाटा और सामने पाकिस्तान की सीमा। इसी माहौल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस पोस्ट पर पहुंचे जिसका नाम भारत पाक सीमा के इतिहास में खास जगह रखता है। साचू पोस्ट ये महज एक दौरा नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा के नए दौर और पुराने सैन्य गौरव का संदेश भी माना गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी साथ रहे। दोनों एक साथ भारत पाकिस्तान बॉर्डर की ऐतिहासिक साचू पोस्ट पहुंचे। बीएसएफ जवानों ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद अमित शाह ने जवानों के साथ पारंपरिक नाश्ता किया और सीमा की गतिविधियों का जायजा लिया और सीमा चौकियों पर नवनिर्मित 14 महिला बैरकों का ई लोकार्पण भी किया। प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि साचू चौकी देखने की इच्छा उनकी पुरानी थी, क्योंकि 1964 के संघर्ष में इसी पोस्ट पर हमारे जांबाजों ने पाकिस्तान को पीठ दिखा करके भागने पर मजबूर किया था। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी साचू पर आया हूं। मेरे मन में कितने ही समय से एक इच्छा थी कि साचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम साचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय साचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रंजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि साचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर साचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। अमित शाह के इस दौरे का सबसे बड़ा और कड़ा संदेश सीमा सुरक्षा के नए और आधुनिक मॉडल को लेकर आया। सरहद पार से होने वाली ड्रोन साजिशों को नाकाम करने के लिए गृह मंत्री ने साफ कहा कि आने वाले 6 महीनों के भीतर सीमा पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके तहत सीमा पार से आने वाले ड्रोन को रोका जाएगा। इस ड्रोन को जमीन पर कौन रिसीव करता है, इसकी जानकारी भी होगी कि रेगिस्तानी बॉर्डर क्षेत्र में 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड बनेगी और 520 किलोमीटर लंबी एक्सील रोड भी तैयार की जा रही है। इससे बीएसएफ की आवाजाही और ऑपरेशन क्षमता मजबूत होगी। नई डिजाइन की फेसिंग लगाने का काम भी चल रहा है। राजस्थान के 180 बॉर्डर चौकियों तक पाइपलाइन के जरिए पेयजल पहुंचाने का काम पूरा किया जा चुका है। साचू पोस्ट के इस दौरे पर गृह मंत्री पूरे एक्शन मोड में नजर आए। वो यहाँ करीब 1.5 घंटे तक रुके। दूरबीन के जरिए पाकिस्तान सीमा के साथ साथ 0 पॉइंट क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को खुद परखा। यही नहीं, अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों से बातचीत करके हाल के सैन्य अभियानों में उनके अदम्य साहस को लेकर जमकर पीठ थपथपाई। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे।
न केवल डटकर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। रेगिस्तान की तपती सरहद और इस ऐतिहासिक चौकी से अमित शाह का संदेश बिल्कुल साफ था। अब भारत की सीमा सुरक्षा सिर्फ चौकियों और जवानों की तैनाती तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि अब तकनीक, आधुनिक निगरानी और तेज इंफ्रास्ट्रक्चर के मेल से एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार किया जा रहा है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों साचू पोस्ट इतनी अहम है और वो क्या कारण है जो इस बीकानेर में स्थित इस पोस्ट को ऐतिहासिक बनाते हैं। तो देखिए, 1965 और 1971 की भारत पाक युद्ध साचू पोस्ट पर लड़े गए थे। 1965 से पहले साचू बीकानेर बॉर्डर बेल्ट का सबसे बड़ा गांव था। 25 किलोमीटर पीछे बरसलपुर और रणजीतपुरा गांव में 3rd RAC की चौकियां तैनात थी। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने साचू पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। 3 RAC और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने मिल करके साचू चौकी दोबारा फतह की थी। 1971 के युद्ध में साचू पोस्ट भारतीय सेना और बीएसएफ का अहम रणनीतिक केंद्र बनी थी। 3 पाकिस्तानी पोस्ट रनिहाल, बिजनौर और रत्नपुर पर भारतीय सेना ने साचू पोस्ट से कब्जा किया था। और वहीं जयपुर के चोमू स्थित सिल्वर पार्क में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने औचक कार्रवाई की है, जो यहाँ इस दौरान खराब क्वालिटी की मूंगफली के बीजों की पैकेजिंग का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर मंत्री किरोड़ी को साबुत मूंगफली की 2 लाख बोरियां भरी हुई मिली हैं, जो खराब क्वालिटी की थी और इन मूंगफलियों में से दाना निकाल करके मशीनों से पैक किया जाता था। फैक्ट्री में लाखों खाली बैग और हजारों पैक किए हुए बैग भी बरामद किए गए हैं। कार्रवाई में 2 फर्जी कंपनियां नाम कंपनी के नाम से खराब बीजों की पैकिंग करती हुई मिली है और मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने यह बताया है कि किसानों के हितों की रक्षा और नकली कृषि उत्पादों पर कार्रवाई की गई है। मार्केट में कैंसर तो हो ही रहा है, उत्पादन किसान का घट रहा है, ऑयल की जो उत्पादन है ऑयल कम निकल रहा है और सबसे बड़ा कि हम जो एक्सपोर्ट करते थे